सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या फाइंड किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स फाइंड किए थे, करेक्ट। तो उसका मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, ठीक है, 0 लेके 360 डिग्री का। तो हमने कैसे इसको फाइंड किया था एक बार देख लेते हैं। जैसा ये क्या है, एक सर्कल है टोटल, ये है 0 डिग्री, इसको 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे। ये 0, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा एक पूरे सर्कल में ये हो जाएगा 360 डिग्री, बराबर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, या वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमने किस तरीके से देखा था इसको? दो टाइप में देखा था। सबसे पहले हमने जैसे क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल मेथड देखा था। हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने क्या देखा था? एंगल हम क्या लेंगे, कहाँ लाई करते हैं? एंगल्स हमने देखा था 180 प्लस माइनस थीटा, या तो 180 प्लस थीटा करेंगे या 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा या फिर साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। और हमने क्या देखा था? 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, आइदर 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये एंगल हमने देखे थे, बराबर है। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मेथड में हमने क्या देखा था? कौन से एंगल लिए थे हमने एंगल्स लिए थे इसके 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला देखो उसको अच्छे से। और हमने क्या किया था? 270, ये 270 प्लस माइनस थीटा, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहां पे क्या होगा, एंगल जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टे रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। यहां क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है ये क्या करेगा, यहाँ पे स्विच करेगा। ये हमने देखा था, बराबर है। इसके एग्जांपल देख लेते फिर से एक बार। और साइन हम किसका लेंगे? जो ओरिजिनल था, जो पहले था, यानी पेरेंट, जहां से स्टार्ट हुआ था। अब जैसे इसके एग्जांपल हम फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन जैसा मैं निकाल रहा हूं 150 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 150 डिग्री कहां लाई करेगा? 150 डिग्री लाई कहां करेगा? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर एक पूरे सर्कल में ये हो गया 360 डिग्री अगेन। तो कहाँ लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। और फिर से एक बार याद कर लो, क्या था हमारा वाला? यह था ऑल सिल्वर टी कप, बराबर। ये सब क्या रहेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव रहेंगे। ऑल मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ एस का मतलब क्या है? साइन, और उसका भाई क्या होता है? कोसेक, वो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या रहेंगे? निगेटिव। टी का मतलब क्या होता है? टेन, और टेन का रिलेशन किसके साथ है? कॉट के साथ में, वो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या रहेंगे? निगेटिव। या सी का कप का मतलब क्या होता है? कॉस, कॉस का रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ में, वो क्या रहेंगे? पॉजिटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी सब क्या रहेंगे? निगेटिव, ठीक है। अब साइन 150 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? कहाँ आ रहा है ये? यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको कैसा करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि साइन हो जाएगा 180 माइनस कितना करेंगे तो 150 आएगा, 30 डिग्री करेंगे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। हमने लाइन कौन सी ली है? हमने लिए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन लिए तो ये क्या करेगा? साइन वैसा का वैसा रहेगा, स्टे करेगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, बराबर है। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री की 1/2 होती है। अब ये प्लस या माइनस रहेंगी, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 की वैल्यू कहाँ आ रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ आएंगे कहीं ना कहीं 90 और इसके बीच में। यहाँ पे क्या होता है? एस, यानी साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। वैसे हम देखेंगे साइन हमने क्या देखा था? 120 डिग्री, ये देखा था हमने। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें अब लिखेंगे साइन क्या करेंगे?
180 माइनस 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2 क्या रहेंगी पॉजिटिव। कहाँ है ये 180 माइनस 60 कहाँ आएगा 180 माइनस 60 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ साइन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है बराबर है। ऐसे हम देखेंगे ऐसे हमने देखा था। उसके बाद क्या हम इसको वर्टिकली भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या। जैसे हमने इसको हॉरिजॉन्टली किया तो वर्टिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या लिया था एग्जांपल साइन 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को मैं दो टाइप से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ एक मैं हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ एक मैं वर्टिकली भी कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली मैंने कैसे किया इसको यहाँ मैंने क्या लिखा है हॉरिजॉन्टली में एंगल क्या है 180 या 360। तो साइन क्या किया था मैंने इसको 180 माइनस 30 डिग्री लिखा बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा साइन 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल है तो हमको क्या करना है यहाँ पे हमको स्टे करना है। साइन है तो साइन ही रहेगा। तो यह क्या जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 बट क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। वर्टिकली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे वर्टिकली कैसे जैसे देखो फिर से एक बार ये होगा 0 डिग्री ये होगा 90 डिग्री। मैंने इस एंगल का हॉरिजॉन्टल एंगल में से 30 को माइनस करके कहाँ लेके आए एंगल को यहाँ कहीं लेके आए सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैं 90 में प्लस करके भी इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ बराबर है। मैं 180 माइनस थीटा करके एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके आया हूँ तो मैं 90 प्लस करके थीटा को भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके आ सकता हूँ। एक ही बात है मैं 90 में कितना ऐड करूँगा जैसा अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 साइन 90 में मैं कितना ऐड करूँगा तो 150 हो जाएगा 60 डिग्री बराबर है। साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा देखो आइडेंटिटी लिखे थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो साइन क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री बराबर है। अब हमको क्या करना है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी √3/2 बट ये इक्वल आना चाहिए ना बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दो मैंने क्या बोला था कि ये हमने लिए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे स्टे नहीं करेंगे स्विच करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा बराबर है। 90 डिग्री और 270 में क्या करेंगे स्विच करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। कॉस 90 प्लस 60 तो ये कितना हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब साइन किसका लेंगे हम साइन पेरेंट का लेंगे जिससे स्टार्ट किए थे यानी प्लस। कॉस का नहीं लेंगे कॉस का अगर साइन कॉस 60 है तो -1/2 आना चाहिए बट हम पेरेंट का लेते हैं साइन। ठीक है तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम किसको जैसे हमने फिर से एक बार देख लेते जैसे हम क्या लिए थे हमने साइन 120 डिग्री लिए थे हमने। तो इसको एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्या लिए थे हमने किसी भी एंगल को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे एक वर्टिकली सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली में जैसे मैं क्या करूंगा साइन 180 में से माइनस करूंगा एक 120 डिग्री का आएगा यहाँ कहीं आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बराबर है। तो एक तो 180 माइनस करके करूँ या 90 प्लस करके करूँ। 90 प्लस करके करूँगा तो वर्टिकल लाइन आ जाएंगी करेक्ट। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ आपको स्विच करना पड़ेगा अगर ये दोनों एंगल का आप यूज़ करते हैं तो 90 और 270 यहाँ पे स्विच नहीं करना पड़ेगा बट वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 180 माइनस कितना किया था मैंने 60 डिग्री किया तो ये क्या हो जाएगा स्विच किए क्या हमने नहीं स्टे करेंगे क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ किया। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। ठीक है कौन से क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सिल्वर मतलब साइन यानी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ क्या करेंगे इसको हम वर्टिकली करेंगे मतलब साइन एक मिनट साइन 90 में कितना ऐड करूंगा तो 120 हो जाएगा 30 डिग्री करेक्ट। अब यहाँ क्या करेंगे मैंने वर्टिकल जैसी लाइन यूज किया ठीक है 90 प्लस वाला एंगल तो साइन का डायरेक्ट हो जाएगा कॉस ये हो जाएगा इसका ठीक है स्विच हो जाएगा।
और cos 30 डिग्री ही होगा। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होंगी, √3/2। साइन किसका लेंगे हम, देखो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, बट हम साइन किसका लेंगे, पेरेंट का, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, ऐसा आपको ध्यान देना है। एक एंगल जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे cos ले लेते हैं, cos 210 डिग्री ले ली हमने, 210 डिग्री ले ली। इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, एक वर्टिकल बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे हम, cos, कहाँ करेंगे हम अभी, 200 मतलब 180 के ऊपर है, 90, 0, 270, 360, यह है 180। 210 कहाँ आएगा, 180 और 270 के बीच में, यहाँ के आ जाएगा, कितना एंगल है, 210, मतलब क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टी वाला है, टी मतलब tan, और कॉट क्या रहेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे यहाँ पे, निगेटिव रहेंगे। कॉस का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 180 प्लस कितना थीटा ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें, 210 लाने के लिए, 30 डिग्री। कॉस हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगी, √3/2, क्या हो जाएंगी, √3/2। साइन किसका लगेगा, कॉस कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये हो जाएंगे, वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी, बराबर है। अब इसको अगर हम वर्टिकली सॉल्व करेंगे, तो एक तो मैंने क्या किया, 180 प्लस थीटा करके 210 लेके आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिकली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 270 माइनस करके मैं 210 लेके आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वर्टिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं 270 माइनस थीटा करूँगा। कितना थीटा करना पड़ेगा कि 210 आए, 60 डिग्री करना पड़ेगा। 270 माइनस 60, 210। अब वर्टिकल क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस का क्या करना पड़ेगा आपको, साइन। साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, स्टेप बाय स्टेप। वर्टिकल में स्विच करना है, हॉरिजॉन्टल में स्टे करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 होती है। साइन किसका लगेगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, बट साइन किसका लगेगा, पेरेंट का। कॉस का पे वैल्यू क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस का वैल्यू निगेटिव रहेगा, बाकी किसका पॉजिटिव, tan और cot का पॉजिटिव। ऐसा है, ऐसा देखेंगे हम। एक क्रिटिकल थोड़ा सा एंगल लेते, जैसे अब हम थोड़े बड़े एंगल भी लेंगे इसमें। जैसे एक एंगल ले लेते हम, अब थोड़ा बड़े एंगल लेते, जैसे कि अब पहले यहाँ पे एक बात देखो, ये क्वाड्रेंट है, बराबर है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। यहाँ से जब मैं एक बार घूम के आ जाऊँगा, ये होगा 90, ये होगा 180, ये होगा 270, ये होगा 360, 1 सर्कल या 1 रिपीटेशन, 1 रिपीटेशन हुआ। 1 रिपीटेशन मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 1 रिपीटेशन में कितना हुआ, 360 डिग्री। उसके बाद क्या हो सकता है, मैं यहां से फिर आऊंगा रिटर्न, तो ये सेकेंड रिपीटेशन होगा, ठीक है। 1 रिपीटेशन में कितना होता है, 360 डिग्री। सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360 × 2, 720, 720 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं थर्ड रिपीटेशन कर सकता हूं, ऐसा कि थर्ड रिपीटेशन, तो 360 × 3 कितना हो जाएगा, 1020। और फिर फोर्थ रिपीटेशन भी कर सकते हैं हम। फोर्थ रिपीटेशन करेंगे तो 1440 ये एंगल आ जाएगा, और फिफ्थ में 1800 आना चाहिए। तो ये रिपीटेशन। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात क्या है, इतने एंगल हो सकते हैं, जैसे एंगल अपनी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 90, 200, 300, 150, ऐसा देखे हमने। अब हम देखेंगे एंगल 360 के ऊपर अगर एंगल है, जैसे 400 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 2500 है, तो उसके एंगल्स हम कैसे निकालेंगे। तो यही तरीका है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं एक भी रिपीटेशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आपको वो एंगल को भूल जाना है, रिपीटेशन को आपको भूल जाना है। आपको क्या करना है, जो आगे के एंगल उसमें ऐड होंगे, उस एंगल का आपको वैल्यू फाइंड करना है, बराबर है। तो ऐसा आपको याद रखने का ही है। ये रिपीटेशन लिख लो एक।
अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं एंगल ले रहा हूं, जैसे मैं एंगल ले रहा हूं साइन 750 डिग्री, 750 डिग्री का आपको बताना है वैल्यू क्या रहेगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है किसका वाला, जब एंगल 360 डिग्री के से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा वाला, तो एंगल फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे n इंटू 360 डिग्री प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बनेंगे, 1 और 2, साइन और कॉस का ही निकालना पड़ता, टेन और कॉट तो साइन और कॉस से बनते, तो साइन अगर मैं ले लूँगा ये, तो ये क्या हो जाएगा साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, और कॉस का भी सेम आएगा n इंटू 360 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फॉर्मूला आप लिख लो n इंटू 360, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार यानी 360 डिग्री, दो बार 720, तीन बार 1020, चार बार 1440, पांच बार 1800। तो ये नंबर ऑफ रिपीटेशन जितनी बार करोगे वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अल्फा क्या है हमारा, जो बचा हुआ एंगल है वो रहेगा, अल्फा क्या है हमारा, जो एंगल बचा रहेगा वो हमारा वो हमारा अल्फा रहेगा। देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करें, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, साइन 750 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 750 डिग्री को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करो, ऐसा करो, इसको एकदम सिंप्लीफाइड कर दो, 750 डिग्री, 750 डिग्री मतलब जैसा मैं ये 0 डिग्री है, एक बार रोटेट करके आ गया मतलब 360 डिग्री हो गया, एक बार रोटेट करके आ गया मतलब 360 डिग्री, फिर मैंने स्टार्ट किया तो ये क्या हो, दो बार दो रोटेशन हो गए, दो रोटेशन मतलब कितना हो जाएगा 720 डिग्री। ये एंगल की कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक बार रिपीट करके आ गया 360 डिग्री, मैं सेकेंड बार जब करके आ गया तो 720 डिग्री होगा। ये मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल मैं इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये हो जाएगा 0, इस एंगल की वैल्यू नहीं है। अब जो बचा एंगल है जो अल्फा है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं कैसा करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करूँ, जैसे तो मैंने कितने रोटेशन किए, दो बार किए, तो n इंटू 360 प्लस अल्फा करेंगे आप, बराबर है, तो n कैसे निकालेंगे आपने क्या किए 750 माइनस क्या किया आपने 360 कर दो, आप कितना बचेगा, सॉरी दो बार रोटेशन किया ना आपने, दो बार रोटेशन किया आपने, तो 750 में से आपने क्या किए n इंटू एन कितना 2 इंटू 360 किया आपने, यानी 720 आपका आया। दो बार रोटेशन किया आपने तो 750 माइनस 720 करेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, वही एंगल होगा। समझ में आई क्या बात, तो साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर देखो आपने रोटेशन कितनी बार किए, n कितनी बार किए आपने, दो बार किए, क्या किए 360 प्लस अल्फा कितना बचा, जो बचा आपका एंगल यानी 30 डिग्री, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, ये साइन एंगल की वैल्यू यानी साइन अल्फा, यही वो अल्फा है, यही वो अल्फा है, तो कितना बचा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब प्लस है या माइनस कैसे पता चलेगा, अब ध्यान दो, प्लस है माइनस कैसे पता चलेगा, मैं एक बार घूम के यहाँ पे आ गया 0, फिर मैं सेकेंड टाइम घूम के यहाँ पे आ गया, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा ना, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। देखो फिर से एक बार, ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक बार घूम के आ गया 360 डिग्री, दूसरी बार घूम के आ गया मैं 720 डिग्री। अब 720 में कितना ऐड करना है, 750 हमारा एंगल है 30 डिग्री, और मतलब मैं यहाँ कहीं आऊँगा, ये एंगल होगा वो थीटा, बराबर है। वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे मोर देन जिसका एंगल 360 के ऊपर है, ठीक है। नहीं समझा,
तो अभी जैसे ये एंगल निकालेंगे साइन 110 इसका निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये कितनी बार रोटेट हुआ। ये 1080 इसके आसपास दिख रहा है हमको, बराबर है, इसके आसपास दिख रहा है 1080 3 इसके आसपास हमको दिख रहा है वो, तो यानी 3 बार रोटेशन तो हुआ क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए। तो एक बार 360, 2 बार 720, 3 बार 1080 एंगल आया। कितना आया? 3 × 360 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है, अब आपको अल्फा निकालना है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 1110 माइनस क्या करेंगे 1080 ऐसी करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे 1110 माइनस 1080 करेंगे, ये 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ से 1 गया तो अब क्या बचेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 8 गए तो 3, ये होगा 0, ये 0, तो एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा साइन 30। 3 रोटेशन कहाँ पे आए? 3 रोटेशन यहाँ पे आ गए एक्सिस पे। 3 रोटेशन कहाँ है? एक्सिस पे आए हैं। एक्सिस के बाद 30 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा वो, वहाँ पे सारी वैल्यू क्या रही थी पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, बराबर है। अब फिर एक थोड़ा सा दूसरा एंगल ले लेते हैं, जैसे अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते साइन 1020, अब इसका निकालना है। ठीक है, तो 1080 तो तीसरे नंबर पे, पहले इस पे कितना है, पहले रोटेशन पे कितना है 360, दूसरे रोटेशन पे कितना है 720, तीसरे रोटेशन है 1080, तो तीसरा रोटेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते तीसरा रोटेशन? क्योंकि 1080 बड़ा है इससे, ये छोटा है, तो ये दूसरे रोटेशन और तीसरे रोटेशन के कहीं बीच में आ जाएगा, बराबर है। तो 2 रोटेशन तो ले सकते, तो 2 × 360 ये कितना हो जाएगा 720। समझ आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला, देखो पहले रोटेशन में कितना हुआ, पहले रोटेशन में हुआ 360 डिग्री, बराबर। जो भी यहाँ पे आ रहा है रोटेशन वो इससे छोटा होना चाहिए, तभी तो माइनस करेंगे। दूसरे रोटेशन में कितना हो जाएगा 720, और तीसरे रोटेशन में कितना हो जाएगा 1080, ये एंगल हो जाएगा 1080 जब रोटेशन पूरा कंप्लीट होगा तब। अब ये एंगल क्या है 1020, ये 1080 के पहले यहाँ का ही होगा, मतलब 4th क्वाड्रेंट में होगा, बराबर है। ठीक है, तो हम नहीं क्या 3rd रोटेशन नहीं ले सकते, क्या लेंगे हम ये 2nd रोटेशन ही करेंगे। अब क्या करो, अब बचा एंगल निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कैसे करेंगे 1020 माइनस 720, तो कितना बचेगा 1020 करो 1020 माइनस 720 कर दो। ठीक है, कितना बचेगा 0 0 10 और 7 300, तो यहाँ पे कितना बचेगा 300। कितना बचा? डायरेक्ट एंगल निकालो आप साइन 300। अब 300 का एंगल तो हमारे पास है नहीं, है क्या? नहीं है। अब 300 का एंगल है क्या हमारे पास? नहीं है। अब यहाँ तक आपने जितने भी रोटेशन किए इनको भूल जाओ। कहाँ तक किया आपने? 2 रोटेशन किए, ये 2 रोटेशन किए, 720 एंगल है, इसको भूल जाओ, इनकी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 डिस्प्लेसमेंट 0। आपको मतलब है साइन 300 से जो एंगल 300 रहेगा वो एंगल रहेगा 1020 का। तो 300 को हम कैसा लिखेंगे? 300 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? साइन 300 को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड से। कितना है 300, कितना है 300, तो साइन लिख सकते हैं हम इसको 360 माइनस 60 डिग्री, करेक्ट। 360 में से 60 गए तो कितना बचेगा 300। अब 360 मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है मतलब स्विच करेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे? स्टे। क्या करेंगे? स्टे। तो साइन है तो साइन का साइन रहेगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, बराबर है। बट कौन से क्वाड्रेंट में आया ये? 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? नेगेटिव। तो साइन 1020 की वैल्यू क्या रहेंगी? -√3/2, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फुल टेबल में देखे थे, बराबर है। समझ रहे? समझा? नहीं, फिर से एक बार देख लेते इसको।
इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, कितने रोटेशन होंगे, 2 इंटू 360 रोटेशन, 2 रोटेशन होंगे, कितना आंसर आएगा 720। क्योंकि अगर मैंने 3 रोटेशन किया 360 से तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा एंगल है। तो ये रोटेशन लेके क्या नहीं, हम क्या करेंगे 2 सेकेंड रोटेशन लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब आपको बचा हुआ अल्फा निकालना है, आपको अल्फा फाइंड करना है। क्या करेंगे आप 1020 माइनस क्या करेंगे आप 720 करेंगे, तो कितना बचा, कितना आया था 300 आया था। यानी साइन 300 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन 300 की वैल्यू हमको तो पता नहीं है क्या होती है, तो बराबर है। अब रोटेशन कितने हुए थे, 2 रोटेशन, 2 रोटेशन मतलब एक बार आया 360, दूसरी बार यहाँ पे आ गया 720, बराबर है। और तीसरी बार आते 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 ये कहाँ फंस गया, 4th क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं एंगल है। 300 कहाँ रहेगा, 360 ये रहेगा, तो ये इसके पहले रहेगा ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसके पहले का एंगल भूल जाओ, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, उनको लेते भी नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस साइन को हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 360 माइनस 60 डिग्री में ऐसे लिख सकता, 360 माइनस थीटा। अब मैंने कौन सा लाइन यूज़ किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ किया हो। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्टे करेंगे। स्टे अगर हम करेंगे तो साइन का हम साइन लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, वैल्यू साइन 60 की क्या होती है √3/2, बट क्या आएंगी माइनस है। माइनस में क्यों आएंगी, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आया है 2 बार घूमने के बाद। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसा भी क्रिटिकल एंगल है, लास्ट का जो एंगल बचा बड़ा एंगल है, रोटेशन निकालो, टोटल एंगल में से माइनस करो, फिर जो बचा एंगल रहेगा उस पर आप हॉरिजॉन्टल यानी 180 प्लस थीटा या माइनस 360 प्लस थीटा या माइनस वो अप्लाई करो, उसका वैल्यू निकालो, और कौन से क्वाड्रेंट में है तो ऑल सिल्वर टी कप के अकॉर्डिंग उसको साइन दे दो। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। नेक्स्ट कोई एंगल है क्या, ठीक है। हाँ, तो एक और प्रॉपर्टी रहेगी थी यहाँ पे, कॉस, एक मिनट, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और उसका कोई अगर एंगल है जैसे कि कॉस 15 माइनस 1560 अगर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, कॉस 1560 ही इसको लिखोगे आप, बराबर है। अब इसको उठाओ, इसका एंगल निकालना है, तो ठीक है। अगर माइनस में भी है तो आप उसको कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या करोगे आप कॉस 1560, इसका आपको एंगल फाइंड करना है। कैसे करोगे, फिर से एक बार, कितना था पहले रोटेशन में 360, दूसरे रोटेशन में 720, तीसरे रोटेशन में 1080, ये भी नहीं लेंगे। 4th रोटेशन में क्या किए थे 1440, ये एंगल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन क्या था 18, ठीक है, ये नहीं लेंगे। तो ये छोटा आ गया, ये छोटा है, इसको लेंगे, यानी 4 बार रोटेशन करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू हो गई 4 इंटू 360 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1440। अब क्या करेंगे, अल्फा निकालो। अल्फा कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1560 माइनस 1440। अब इसको माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1560 माइनस 1440। ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 1560 है ना, 6 में से 2 1 0, तो 120 आया। कितना आया 120 आ गया। अल्फा क्या है आपका 120 आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे, क्या है कॉस, तो कॉस 120 डिग्री। क्या किया आपने, 4 बार रोटेशन किए, 4 बार रोटेशन कैसे किए, 360 720 1080 और 1440। इसके बाद कितना एंगल बढ़ाना है आपको 120, तो 120 कहाँ आएगा, 120 कहाँ आएगा 120, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या होता है साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है निगेटिव, मतलब कॉस क्या रहेगा निगेटिव यहाँ पे रहेगा। अब हमारी मेथड के ऊपर है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, और मैंने वर्टिकल किया तो 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल जैसे किया तो 180 में से कितना करना पड़ेगा, क्या लिया मैंने कॉस लिया, क्या लिया मैंने कॉस लिया, क्या लिया मैंने कॉस लिया, कॉस 180 माइनस कितना करूंगा तो कितना आ जाएगा 120 आएगा, 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल है,
क्या करेंगे, स्टे करेंगे। स्टे करेंगे तो cos 180 में कितना हो जाएगा, ये स्टे करेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/2 हो जाएंगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कॉस की वैल्यू क्या रहेंगी, यहाँ निगेटिव आ जाएंगी, तो यहाँ का इसकी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव आना चाहिए, रेशियो डिफरेंट रहा तो चलता है। 90 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या किया मैंने, cos 90 में कितना ऐड करूंगा तो 120 आ जाएगा, 30 डिग्री करूंगा मैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज़ किया, वर्टिकल लाइन यूज़ किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, स्विच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। बट साइन किसका लेंगे हम, इसका लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव। यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, cos 60 बराबर साइन 30, इसके जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम थोड़ा सा एक पाई के फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद हम रिजोल्यूशन और वेक्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।